26 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिज वॉक किया। एशिया के सबसे लंबे पुल धौला सादिया पर प्रधानमंत्री की ललकार भरी चाल से चीन को मिर्ची लग गई है। 3 दिन बाद चीन ने चेतावनी भरे लहजे में बयान दिया कि अरुणाचल प्रदेश में किसी भी निर्माण कार्य में भारत संयम बरते, लेकिन चीन की इस चेतावनी में चिंता की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा है। पीएम मोदी ने इंडिया के पुल का उद्घाटन किया। चीन को मिर्ची क्यों लगी? पीएम मोदी का धौला सादिया पुल पर वॉक, चीन की क्यों बढ़ी चिंता? 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी की धौला सादिया पुल पर यह रणनीतिक वॉक है, जिसने चीन की चिंता को बढ़ा दिया है। करीब 72 घंटे पहले रणनीतिक महत्व वाले इस पुल को पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया और धड़कनें चीन की बढ़ गईं। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस पुल की वजह से भारत का सभी मौसम में अरुणाचल प्रदेश के अंदरूनी इलाकों से संपर्क आसान हो गया। इस पुल की वजह से भारत अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर भी जरूरत पड़ने पर रसद और युद्ध सामग्री पहुंचा सकता है। लिहाजा चीन को मिर्ची लगना तो तय था। हमें उम्मीद है कि अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के बारे में भारत संयमित और संतुलित रवैया अपनाएगा। विवादित इलाकों का संयुक्त नियंत्रण, शांति और बॉर्डर इलाकों में सौहार्द के लिए जरूरी है कि दोनों देशों के बीच विवादित मुद्दों को सुलझाया जाए। चीन के इस बयान में चेतावनी कम, चिंता ज्यादा है। चीन को चिंता इस बात की है कि भारत अब इस पुल की मदद से अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा मजबूत हालत में खड़ा है, क्योंकि 9 किलोमीटर और 165 मीटर लंबा ये पुल भारत के उस लंबे प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत भारत को चीन की चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देना है। 12.9 मीटर चौड़े इस पुल पर से होकर बैटल टैंक भी गुजर सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत बने इस पुल का निर्माण 2011 में शुरू हुआ था। 6 वर्षों के बाद ये पुल 26 मई को देश को समर्पित कर दिया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस पुल को आप भारत का ब्रह्म सेतु भी कह सकते हैं। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पुल का निर्माण कार्य देरी से पूरा हुआ, लेकिन यह अरुणाचल प्रदेश के साथ कनेक्टिविटी में मील का पत्थर साबित होगा। चीन झूठा दावा करता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका क्षेत्र है और उसे वो दक्षिणी तिब्बत के तौर पर पुकारता है, लेकिन इस पुल के बन जाने के बाद अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान के और करीब आ गया है, क्योंकि अब असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश पहुंचने में पहले के मुकाबले बहुत कम वक्त लगेगा। अरुणाचल प्रदेश और आसाम को ये ब्रिज जोड़ दे रहा है, निकट ला रहा है, और एक बार ऐसी व्यवस्था खड़ी होती है तो आर्थिक विकास के भी नए द्वार खुल जाते हैं। अब हमारा सदिया, वहां का अदरक, वहां के किसान जो जिंजर पैदा करते हैं, उत्तम कक्षा का जिंजर यहां पैदा होता है पूरी भूमि पर। अब ये ब्रिज बनने के बाद एक बहुत बड़े मार्केट के लिए, इन किसानों के लिए नया रास्ता खुल जाएगा और उनकी कमाई में वृद्धि होगी। नीला नीला आसमान धरती की परछाई से उस वक्त लाल हो उठा था जब 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था। भारत वो युद्ध हार गया था और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उस वक्त भारत के दूसरे राज्यों और अरुणाचल प्रदेश के बीच राजनीतिक इच्छा शक्ति का कोई पुल नहीं था। सेना को साजो सामान और बाकी संसाधन अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज अगर चीन ने भारत की तरफ आंख भी उठाई तो भरोसे की इस पुल पर होती हुई भारतीय सेना चीन के सामने डटकर खड़ी हो जाएगी, और यही चिंता चीन को सता रही है।